So hello guys, welcome to our another new video in our YouTube channel CHSC Catalyst जो थे कि आपण आज गोटे से माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर 10 जहाँकि आम बायोलोजी CHSC सिलेबस रे आसूची से चैप्टर आम आउ गोटे सेक्शन जार ना हूँ सीवेज ट्रीटमेंट एंड माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस ये सेक्शन विषय जानिबा और तार MCQ जहाँ हो पार इम्पोर्टाट आम CHSC बोर्ड एग्जाम 2022 पाई से विषय डिस्कसन करवा। सो चलो स्टार्ट करवा। फास्ट हूँ सो आ पूर्वर गोटे कथा कह चाहूँगी कि यही भाया जदि इनफॉर्मेटिव आउ किसी यूजफुल वीडियो आपण डेली पाइबा चाहूँगी तेणु आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ जहाँफल आपण डेली ये यूजफुल और इनफॉर्मेटिव वीडियो जहाँकि आम CHSC बोर्ड एग्जाम बहुत इम्पोर्टाट ताहा पाई परिवे। चलो स्टार्ट करवा। सो आम सेक्शन है सीवेज ट्रीटमेंट एंड माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। माइक्रोब्स मानकर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट रे आउ बायोगैस प्रोडक्शन ने कौन इम्पोर्टेंस रही से विषय जानिबा। फास्ट आमको सीवेज ट्रीटमेंट रे सीवेज टर्म मानेटा कौन जानिया पड़िबो। म्युनिसिपालिटी एरिया आउ बहुत सिटी एरिया रे जो लोक माने जो डे टू डे निजर रूटीन वर्क करूचंदी से जो वेस्ट वाटर गुड़िक रिलीज होता है ताहाको ही सीवेज कह जाए। से बहुत प्रकार माने डाटी जिनस रही है ताकू केमिति आमे रिसाइकल करिकी आउ थरे यूज करि परिबा सेही प्रोसेस को सीवेज ट्रीटमेंट कह जाए। ताहा पुणी मेनली माइक्रोब्स मानक द्वारा ही होता है। फास्ट पढ़िया कि म्युनिसिपल और सिटी वेस्ट वाटर मेथड फॉर क्लीनिंग ऑफ अर्बन सीवेज इज नोन एज सीवेज ट्रीटमेंट। से जो डाटी वाटर गुड़िक बा वेस्ट वाटर गुड़िक अर्बान आउ सिटी एरिया रु बाहरुची ताकू क्लीन करिकी आउ थरे केमिति यूज करि परिबा सेही प्रोसेस को सीवेज ट्रीटमेंट कह जाए। सच वाटर इज ट्रीटेड थ्रो हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। सेही वाटर को आम केमिति ट्रीट करता हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया द्वारा व्हिच पासेस थ्रू द क्लियरिंग प्रोसेस। सच प्लांट्स आर नोन एज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। आमको ये प्लांट यही वेस्ट वाटर गुड़ी को आम कौन करूँ ना गोटे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को पठाऊ से कौन करा जाए ना यही वेस्ट वाटर को माइक्रोब्स मानक द्वारा क्लीन करिकी आउ थरे केमिति व्यवहार करा जाई परिवो से ही प्रोसेस को आमे से प्लांट रे ही ट्रीट करथाउ। यही सीवेज ट्रीटमेंटा आमर दीटा फेज रे होता है। गोटे है प्राइमरी ट्रीटमेंट जहाँकि फिजिकल ट्रीटमेंट मध्य कह जाए। आउ गोटे है सेकेंडरी ट्रीटमेंट जहाँकि बायोलॉजिकल मेथड बा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मध्य कह जाए। फास्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट रे कौन होता है फिजिकल पार्टिकल प्रेजेंट इन द सीवेज आर रिमूव्ड थ्रो फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन व्हिच फॉर्म प्राइमरी स्लज। एथिरे कौन होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट रे कौन होता है फिजिकल रिमूवाल ऑफ द वेस्ट माने जो गुड़िक फिजिकली रिमूव करा जाई पारिबो ताकू आमे प्राइमरी प्रोसेस रे फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन द्वारा रिमूव करथाउ। फिल्ट्रेशन माने ताकू फिल्ट्रेट छाणिकी बाहर करथाउ और सेडिमेंटेशन माने तले बसी जाए। जो गोटे पानी रे जदि किसी ओजनिया जिनस रही जाए ओजनिया पार्टिकल होता तले बसी जाए से प्रोसेस को कौन कह जाए ना सेडिमेंटेशन। से सेडिमेंटेशन प्रोसेस रे ही आमे यही फिजिकल पार्टिकल गुड़ी को रिमूव करथाउ। आ से फिजिकल पार्टिकल रिमूव पर सी गोटे प्राइमरी स्लज को ही प्रोड्यूस करथाए। तापरे सेकेंडरी ट्रीटमेंट मेथड को आमे कौन कहती ना बायोलॉजिकल मेथड जो थे कि इट इज एन एरोबिक प्रोसेस माने ऑक्सीजन प्रेजेंस रे ये प्रोसेसटा करा जाय थाए। दिस बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ फिलामेंट्स ऑफ मोल्ड्स प्रेजेंट इन वाटर एंड फॉर्म फ्लक्स।
यही बैक्टेरिया तांकर गोटे फिलामेंट्रे वाटर बॉडी रे प्रेजेंट रही था जे कि गोटे फ्लक्स रो फॉर्मेशन करती माइक्रोब्स इंक्लूडिंग बैक्टेरिया कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन इफ्लुएंस हेंस्ट मोस्ट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन ए वाटर इज यूटिलाइज्ड ड्यू टू केमिकल रिएक्शन जोगु मोस्ट ऑफ अमाउंट रो ऑर्गेनिक मैटर गुड़िक यही माइक्रोब्स मानक द्वारा यूटिलाइज होइकी माने वेस्ट वाटर गुड़िक रिमूव हो जाती सो बीओडी ऑफ इफ्लुएंट डिक्रीजेस बीओडी है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आर फुल फॉर्म होची बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तापरे नेक्स्ट देखिबा माइक्रोब्स मानकर बायोगैस प्रोडक्शन रे कौन इंपोर्टेंस रही। बायोगैस इज द मिक्सचर ऑफ गैस व्हिच इज यूज्ड एज फ्यूएल। बायोगैस होची किसी गैस मानकर मिश्रण जहाँकि आमर इंधन भावे आमे व्यवहार करथाउ ड्यू टू देयर आनएरोबिक रेस्पिरेशन लाइक मेटाबॉलिक एक्टिविटी। आनएरोबिक रेस्पिरेशन माने ऑक्सीजन एब्सेंस रे सेमानकर रेस्पिरेशन प्रोसेस होइकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी माने सेथिरे थिबा जो सेलुलोजिक मटेरियल गुडी को एमाने मेटाबॉलिज्म प्रोसेस रे डाइजेस्ट करिकी किछि गैस गुडी को रिलीज करंती जो गैस गुडी को आमे बायोगैस प्लांट रे ठीक भाबे यूटिलाइज करिकी बायोगैस को प्रोड्यूस करथाउ से बायोगैस को कौन कुआ जाए गोबर गैस बोली कुआ जाए। एबे आमे से सेक्शन रो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कशन करिवा। हमर फर्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच आर द प्रोसेस यूज्ड टू रिमूव फ्लोटिंग डेब्रिस आउ ग्रिट। फ्लोटिंग जो डेब्रिस माने वेस्ट पार्टिकल गुड़िक थिबो ताकू आमे केमिति रिमूव करि परिबा से प्रोसेसटा कौन आमर फिजिकल प्रोसेसटा कौन कौन कौ दुईटा प्रोसेस द्वारा होई थाए। आमर फास्ट ऑप्शन होची फिल्ट्रेशन एंड लीचिंग। तापरे सेकेंड ऑप्शन बी होची फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। ऑप्शन सी होची सेडिमेंटेशन एंड डिस्टिलेशन। तापरे ऑप्शन डी है फिल्ट्रेशन एंड डिस्टिलाइजेशन। आमे जानिचंती कि फ्लोटिंग डेब्रिस और ग्रिड गुडी किपरि रिमूव करि हबो ना फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन प्रोसेस रे। सो आमर करेक्ट ऑप्शन होची ऑप्शन बी फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन होची चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इफ्लुएंट। इफ्लुएंट मानेटा कौन आमको चूज करिवार अछि। तो फर्स्ट ऑप्शन होची बॉटम वाटर ऑफ स्लज प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपीज। अपर फ्री वाटर ऑफ स्लज प्रोड्यूस्ड बाय फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। रिमेनेंट वाटर ऑफ एसटीपी। रिमेनेंट वाटर ऑफ स्लज इन एसटीपीज। तो यार राइट आंसर हम अपर फ्री वाटर ऑफ स्लज प्रोड्यूस्ड बाय फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। आमे जो फिजिकल रिमूवाल क्या करते से जो फ्लोटिंग पार्टिकल गुड़ी को आम फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन प्रोसेस रे जो रिमूव कर सारा पर अपर फ्री लेवल जो फ्री वाटर रहा तो से स्लज को लेकिन ही आमर इफ्लुएंट प्रोड्यूस होता है। सो आमर करेक्ट आंसर हम ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एसटीपीज माने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट रे को प्रोसेसटा आमर बायोलॉजिकल प्रोसेस होई थाए। आमर फर्स्ट ऑप्शन होची डिस्टिलाइजेशन। सेकेंड होची फिल्ट्रेशन। थर्ड ऑप्शन होची सेकेंडरी प्रोसेस। फोर्थ ऑप्शन होची सेडिमेंटेशन। यही ऑप्शन भितरु को प्रोसेसटा आमर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट रे बायोलॉजिकल प्रोसेस होई थाए ना सेकेंडरी प्रोसेसटा। सेही भलिया फिजिकल प्रोसेस कोटा होता है ना आमर प्राइमरी प्रोसेसटा फिजिकल प्रोसेस होता है एसटीपी माने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट गुड़ी करे प्राइमरी प्रोसेसटा आमर फिजिकल प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हेयर डज फ्लक्स फॉर्मेशन एंड फ्लक्स सेडिमेंटेशन अकर। फ्लक्स मानकर फॉर्मेशन आउ सेडिमेंटेशन को प्रोसेस रे होता है।
ମାନେ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଇନ୍ ଏରେସନ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଇନ୍ ଇଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ସେଟଲିଂ ଟ୍ୟାଙ୍କ। ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଇନ୍ ଏରୋବିକ୍ ସ୍ଲଟ୍ ଡାଇଜେଷ୍ଟର ନା ପ୍ରାଇମେରୀ ଟ୍ୟାଙ୍କ। ତାପରେ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ଟ୍ୟାଙ୍କ ନା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଟ୍ୟାଙ୍କ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଆନାରୋବିକ୍ ସ୍ଲଜ୍ ଡାଇଜେଷ୍ଟର ନା ସେଟଲିଂ ଟ୍ୟାଙ୍କ। ଆମର ଫ୍ଲକ୍ସ ମାନଙ୍କର ଫର୍ମେସନ୍ ଆଉ ସେଡିମେଣ୍ଟେସନ୍ କେଉଁଠି ହେଇଥାଏ? ନା ଅପସନ୍ ଏ ଇନ୍ ଏରେସନ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଇଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ସେଟଲିଂ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଆମର ଫ୍ଲକ୍ସ ମାନଙ୍କର ଫର୍ମେସନ୍ ଆଉ ସେଡିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଫର୍ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ୍ ଇନ୍ STPs। STP ମାନଙ୍କର ମାନେ ସିୱେଜ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ୍ ହେଇଥାଏ ତାର କରେକ୍ଟ ସିକ୍ୱେନ୍ସଟା କ'ଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଇଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ, ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍ଲଜ୍, ଫ୍ଲକ୍ସ, ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ସ୍ଲଜ୍, ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍। ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଫ୍ଲକ୍ସ, ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ସ୍ଲଜ୍, ଇଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ, ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍ଲଜ୍, ଫ୍ଲକ୍ସ, ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ସ୍ଲଜ୍, ଇଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ, ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍ଲଜ୍, ଇଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ, ଫ୍ଲକ୍ସ, ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ସ୍ଲଜ୍, ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍। ସୋ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ସବୁବେଳେ ଆଗେ ପ୍ରାଇମେରୀ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବ, ତାପରେ ହିଁ ଆମର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମେରୀ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ହୁଏ? ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍ଲଜ୍ର ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ, ତାପରେ ଇଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟର ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ, ତାପରେ ଫ୍ଲକ୍ସର ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ, ତାପରେ ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ସ୍ଲଜ୍ର ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ, ତାପରେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରୁ ଆମର ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ର ପ୍ରଡ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମର ଏ ଭିତରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି 27 ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଟୁ ପ୍ୟୁରିଫାଏ ଡାର୍ଟି ୱାଟର ଇନ୍ ସିଟି। ସିଟି ଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁଟା ସବୁଠୁ କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ୱାଟରକୁ ପ୍ୟୁରିଫାଏ କରାଯାଏ, ମାନେ ସେଇ ସିଭେଜ୍ ୱାଟରକୁ ଆମର ପ୍ୟୁରିଫାଏ କରାଯାଏ, ସେ ଯେଉଁ ସିକ୍ୱେନ୍ସଟା କ'ଣ? ଫାଷ୍ଟ ଏରେ ଦେଇଛି ନା ଏରୋବିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଫିଜିକାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଆନ୍ଏରୋବିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଦେନ୍ ଦେଇଛି ଫିଜିକାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଆନ୍ଏରୋବିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଏରୋବିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ତାପରେ ଅପସନ୍ ସିରେ ଦେଇଛି ଫିଜିକାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଏରୋବିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଆନ୍ଏରୋବିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଦେଇଛି ଆନ୍ଏରୋବିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଏରୋବିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଫିଜିକାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ତ ଆଗେ କ'ଣ ହେବ? ଆଗେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଇମେରୀ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବ। ସେଇଟା କେଉଁଥିରେ ହେବ? ନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ହୁଏ। ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆବସେନ୍ସରେ ହେଇଯାଏ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆନ୍ଏରୋବିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ସୋ ଏଥିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ଯେଉଁଟାକି ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଫିଜିକାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ତାପରେ ଏରୋବିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ତାପରେ ହେବ ଆମର ଆନ୍ଏରୋବିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ସୋ ଆମ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ହୁଇଚ୍ ଆର୍ ୟୁଜଫୁଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଫର୍ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆମର ସବୁଠାରୁ ୟୁଜଫୁଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ନାଁ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋକୋକସ୍, ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ମିଥାନୋଟ୍ରପ୍ସ, ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ୟୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ମିଥାନୋଜେନ୍। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ ତା ନାଁ ହେଉଛି ମିଥାନୋଜେନ୍। ସୋ ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ହୁଇଚ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍। ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ନଥାଏ? ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସଲଫାଇଡ୍। ତାପରେ ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ମିଥେନ୍, ଅପସନ୍ ସି ହେଲା କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ରେ ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ କିଏ ଥାଏ? ମିଥେନ୍। ତାପରେ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଥାଏ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଥାଏ, ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଥାଏ, ସଲଫାଇଡ୍ ଥାଏ। ତ ଆ ଭିତରୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସଲଫାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ରେ ଥାଏ, ମିଥେନ୍ ମଧ୍ୟ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ରେ ଥାଏ, କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ଟା ଆମର ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ରେ ନଥାଏ, ଏହା ବହୁତ ଟକ୍ସିକ୍ ହେଇଥାଏ। ସୋ ଆମ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ଟା କେବେ ଟକ୍ସିକ୍ ହେଇପାରିବନି। ସୋ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ଟା କେବେ ହେଲେ ବି ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ରେ ରହିପାରିବନି। ସୋ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଅନ୍ ହୁଇଚ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆକ୍ଟ ଇନ୍ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍। କେଉଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ
ଆକ୍ଟ କରିକି ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ को प्रोड्यूस करथाए। फास्ट ऑप्शन होची ग्लाइकोजेन, सेकेंड ऑप्शन होची सेल्युलोज, थर्ड है लेग्लिन, ऑप्शन डी होची सुबेरिन। को मटेरियल उपरे बायोगैस आक्ट करिक बायोगैस प्रोड्यूस करथाए ना सेल्युलोजिक मटेरियल उपरे। सो आमर राइट आंसर हबो ऑप्शन बी सेल्युलोज। तापर है सेकेंड क्वेश्चन कि व्हिच इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज पुट एफर्ट टू डेवलप बायोगैस प्रोडक्शन। ऑप्शन ए होची IVRI, ऑप्शन बी होची KVIC, ऑप्शन सी है IARI, ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। आम जानते कि बायोगैस टेक्नोलोजीटा इंडिया रे दीटा इंस्टीट्यूट डेवलप करते, गोटे है KVIC आ गोटे है IARI। सो आमर राइट आंसर हम बोथ बी एंड सी। सो आज एतिकी आउ जहाँ रहा आम नेक्स्ट वीडियो रे देखिबा। सो यही जदि इनफॉर्मेटिव आ यूजफुल वीडियो आपण डे टू डेली पाइबा चाहूँगी सो आम चैनल सहित जोड़ी हुई रही आम चैनल को लाइक शेयर आ सब्सक्राइब करूँ, जहाँफल यही डेली इनफॉर्मेटिव वीडियो आपण पाइपर।